हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मैंने 2-3 पोस्ट देखी हैं और जिन्हें देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। इसमें जो है कुछ मतलब संत महात्मा हैं हमारे जो मोक्ष प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। और उसके देखो, सबसे पहले डिस्क्लेमर ऑन है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना कि किसी का समर्थन करता हूँ। अगर कोई गलती हो जाती तो माफ़ कर देना। तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है सभी प्रयासरत हैं और मोक्ष प्राप्ति का उन्होंने अब उपाय बताया है। और यहाँ पर एक जो पुरुषार्थ है उसका एक इम्पोर्टेंट जो स्तंभ है, काम, काम वासना, काम, सेक्स, संभोग, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। वो कहते हैं कि इसको आप अवॉइड कर दें, मतलब गृहस्थ जीवन त्याग करके भाई बहन की तरह व्यवहार करिए और आप भक्ति करिए, तो आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं मोक्ष क्या भला है, क्या चीज़ है मोक्ष। मोक्ष बेसिकली एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आदमी मरण और जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी जब जो है जिसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो मतलब ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है, ऐसा साइंस वगैरह नहीं मानती है। तो पौराणिक कथाओं का ये है कि पुराने टाइम में जो भी आपने कोई पुण्य कर्म या पाप कर्म किए हैं उसके बेस पर आपका नया जन्म होता है। और मोक्ष एक जो है ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद आपका दोबारा से मतलब जीवन शुरू नहीं होता है और आत्मा जो है प्रभु के चरणों में विलीन हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि आपके पुण्य इतने हो गए हैं, आपने जीवन भर कोई पाप नहीं किया है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बात मानी गई है वो काम वासना को यहाँ पर पाप बताया गया। तो मैं इनको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। साइंस के हिसाब से या पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार हम आपने देखोगे प्रकृति ने हमेशा जो है चीज़ें दो दो के जोड़ों में ही बनाई हैं, तकरीबन जोड़ों में ही बनाई हैं। जैसे दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है, आदमी है औरत है, और जो पशु हैं पक्षी हैं या जितनी भी प्रकृति हैं उनमें मेल और फीमेल का एक अलग से दिया गया कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज़ सही है तो कोई चीज़ गलत है, तो इनका जोड़े में देने का प्रति एक बैलेंस है। नेचर का अपना एक बैलेंस सिस्टम है। ये तो चलो प्रकृति की बात होगी, हम तो उसी मुद्दे पर आते हैं बाद में। तो सबसे पहले जो हमारे पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है धर्म का पालन करना। अर्थ का मतलब है कि पैसा कमाना, आप काम करें, अपना कर्म करते रहें, वो आपका अर्थ है। तीसरा आता काम, काम वासना जिसको बोलते हैं, जिसके प्रति लोगों को जो है खुलकर बात करने का भी यहाँ पर मेरे ख्याल से अधिकार ही नहीं है या एजुकेशन ही नहीं है इस बारे में, तो और होगी भी नहीं। तो काम को लोग जो है एक काम वासना के तौर पर देखते हैं, लेकिन ये काम वासना से कहीं बढ़कर है, इसीलिए इसको पुरुषार्थ के चार स्तंभ के रूप में इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद आता है मोक्ष, यानी कि इन चारों के बिना आप मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष जो है एक लास्ट स्टेज है और ये बीच में से काम को हटा रहे हैं और धर्म और अर्थ और सीधा मोक्ष को लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गुरुजी को शायद धर्म ग्रंथ पढ़ने में हो गई होगी दिक्कत, तो हो जाता है, माय अपोलॉजी। तो इनके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सबसे पहले वात्सायन ने एक काम शास्त्र लिखा, तो ऐसा तो नहीं है उन्होंने मज़े मज़े में लिख दिया हो, और इतने बड़े विद्वान होकर उन्होंने काम शास्त्र लिखा। और काम शास्त्र में उन्होंने जो है वो प्रोसेस, पूरे आसन, पूरी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, लेकिन किस्मत से कोई उसको पढ़ता नहीं है, तो ना ही उसको पढ़ाया जाता है। उसको आज भी लोग काम वासना के तौर पर देखते हैं और शायद वो बुक पता नहीं किसी ने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी होगी, मैंने भी नहीं पढ़ी है। दूसरा है खजुराहो के मंदिर। अब बुक नहीं पढ़ते थे लोग, तो उन्होंने मंदिरों के बाहर जो है, ये एमपी में है खजुराहो के मंदिर, चंदेल शासकों ने 11वीं 12वीं मतलब 9वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया था।
और उन्होंने काम शास्त्र के जितने भी जो मुद्राएं हैं या आसन हैं, जितने मतलब जितने उनसे हो पाए पॉसिबल, तो वहाँ पर उन्होंने उनको मूर्तियाँ स्थापित करवाई, यानी उन पर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं वहाँ पे। तो अगर ऐसा होता तो ये अगर मोक्ष प्राप्ति में कहीं ना कहीं बाधक होता, तो ऐसा नहीं होता कि वो मूर्तियाँ बनाते या वो शास्त्र लिखते, क्योंकि वो भी कोई ऐसा तो है नहीं उठा करके लिख दिया, उन्होंने पूरा नॉलेज था इस बारे में। फिर तीसरी चीज आती है जो मॉडर्न साइंस के अनुसार होती है, हार्मोन्स का। मेल और फीमेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप काम को हटा दें, धर्म, अर्थ और मोक्ष की बात करें, धर्म तो ये होता है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, धर्म के प्रति अड़िग रहना। अर्थ का मतलब है पैसे कमाना। लेकिन गृहस्थ जीवन अगर आपका नहीं है तो फिर आपके पैसे का, आपके धर्म का या इसका, तो आपकी बाउंडेशंस यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। और स्त्री और पुरुष जो है, ऐसा माना जाता है कि एक जो है साइकिल के दो पहिए हैं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसे ही है कि एक दूसरे के पूरक है। क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव जी के जब उन्होंने मतलब गृहस्थ जीवन जीना शुरू किया, शिव जी जो है सन्यासी थे, उनके वीर्य से जो है पारद की उत्पत्ति हुई है। अब आप सोच सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी पवित्र हो सकती है, जो जिससे विभिन्न धातुएं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। माता पार्वती हैं, उन्होंने भी गृहस्थ आश्रम में जो है प्रवेश किया है, क्योंकि ऐसा जब भगवान ये कर रहे थे तो क्या वो मोक्ष की प्राप्ति का कोई वो नहीं होगा? क्योंकि अगर आप किसको हटा देते हैं तो मोक्ष का, तो बीच में से अगर आप एक सीढ़ी हटा दें तो मेरे हिसाब से तो मतलब ही नहीं बनता है। मोक्ष का एक बहकावे वाली बात होगी यहाँ पर, यहाँ शास्त्र ग्रंथों का मतलब नॉलेज नहीं दिया गया। हार्मोन्स की बात कर रहे थे अपन। हार्मोन्स की बात करते हैं। देखो, फीमेल्स के अंदर मेनली जो है गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स मेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर जो है एफएसएच होता है, एलएच होता है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब किस लिए बनाए गए हैं? ये सब इसीलिए बनाए गए हैं कि मंथली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो इतना दर्द और पेन वो दिया गया है, उसका एक मतलब है, ऐसा नहीं वो वैसे ही दे दिया है, या संतान प्राप्ति के लिए ऐसा कर दिया गया है। संतान प्राप्ति के लिए अगर ऐसा होता तो फिर 50 साल के बाद एरोजोन निवृत्ति क्यों बंद हो जाती है, और उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इस बात पर शायद किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ मैंस को तो है टेस्टोस्टेरोन दिया गया है। देखो, प्रकृति का एक नेचर है, भगवान ने जब प्रकृति बनाई होगी, उन्होंने बहुत सोच समझ कर बनाया होगा। फीमेल्स को जो है सौंदर्य प्रदान किया गया, उनको जो है मातृत्व की शक्ति दी गई, और उनको पता था कि अगर मतलब एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं होगा तो काम या काम वासना की चीज़ें जो है उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगी। तो इन्होंने उस स्त्रियों को सुंदर बनाया, एक मतलब सौंदर्य दिया उनको। दूसरी तरफ आदमियों को प्रोजेस्टेरोन दिया। प्रोजेस्टेरोन जो है मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, मस्कुलाइन बॉडी पैदा करता है, ताकतवर बनाता है, तो ताकि एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो पाएँ, और जो उनकी जो इंटरकनेक्टेडनेस है, एक दूसरे की जो संपूरकता है, उसको पूरी तरीके से निभा पाएँ। अगर ये सब संतान प्राप्ति का ही योग होता तो संतान प्राप्ति के लिए तो आजकल आईवीएफ टेक्निक भी आ गई हैं, फिर पुरुष की क्या ज़रूरत है? या आदमी जो है अपना कार्य कर सकता है, पैसा कमाता है, खाना खुद बना सकता है, या सारे काम खुद कर सकता है, उसको स्त्री की क्या ज़रूरत है? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक ही हैं। इनके अगर हम बात करें, अगर काम की ही बात करते हैं, बहुत दिनों तक मान लो कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं रहता है, तो उसकी वजह से दिमागी जो है डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बीपी कम ज़्यादा होना, पल्स बढ़ना, या वैसे मतलब चीज़ें, इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें ये मैंने नहीं बताई हैं, गूगल पे लिखी हुई हैं। ऐसा ही फीमेल्स में होता है, ऐसा ही मेल्स में होता है। हार्मोन इम्बैलेंस की स्थिति आ जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर नहीं होती, अगर ये काम के हिसाब से और संपूरकता के हिसाब से हैं, तो ये चीज़ें मेंटेन तो एक दूसरे से ही होंगी।
अब प्रेगनेंसी के बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन से बच्चा बाहर आता है। प्रेगनेंसी तो चलो आपने करवा दी है उसकी वजह से, तो आदमी की आपने मतलब ज़रूरत नहीं समझी, या आदमी को औरत की ज़रूरत नहीं समझी। अब स्पर्म की इजैकुलेशन में ऑक्सीटोसिन का रोल है। ऑक्सीटोसिन अच्छा फील करा देता है। एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, लव हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, सेक्स के बाद रिलीज होते हैं। अब ये गेम क्या है, एक दूसरे का सेटिस्फेक्शन है, एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो क्या मतलब ही नहीं होता गृहस्थ आश्रम का। तो ये चीज़ें इनके बारे में कोई बात नहीं है, ये बस एक ही चीज़ इन्होंने पकड़ लिया है धर्म के हिसाब से कि मोक्ष प्राप्ति होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये अंधविश्वास है, आप इन चीज़ों को समझें और ऐसे ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें ना करें। और लोग इनको फॉलो भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो देखो गलत कुछ नहीं है। धर्म कर्म जो बता रहे हैं उपदेश पहले भी होते थे, प्राचीन टाइम के भी ऋषि मुनिया हैं, मुनि जो हैं वो भी उपदेश देते थे, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप साइंस पे भी भरोसा रख सकते हैं ना, साइंस भी कोई चीज़ है जो मतलब चीज़ों को कहीं ना कहीं समझा सकती है। अब गुणसूत्र है कि जो बच्चा होता है वो फादर के हिसाब से होता है, एक्स एक्स होता है तो लड़की हो जाती है, एक्स वाई हो जाता है तो बॉयज हो जाता है। अब ये तो बता ही नहीं रहे, ये ऐसा तो कुछ है, ये तो काम शास्त्र ने बताया है या मॉडर्न साइंस ने बताया, इसको कौन समझाएगा। तो ये सब चीज़ें है ना, ये सब बिना बात की मतलब वो है कि अराजकता फैलाने वाली बात है, और एक पॉपुलैरिटी गेन करने का सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मान लो आप काम वासना अगर छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से मैंने बताया कुछ सिम्टम्स होते हैं, आदमी जो है चिड़चिड़ा होने लग जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम में मन नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं एक अराजकता फैलती है इससे। तो अपने गृहस्थ जीवन को खुल के जिए और अपने बच्चों का या अपने परिवार का ख्याल रखिए, सब लोग खुश रहिए। ऐसा भ्रामक चीज़ों में आप मत पड़िए, और मोक्ष वोक्ष की ये जो है प्रेजेंट की पास्ट की इन चीज़ों में मत पड़िए कि कर्म क्या। आप अच्छा काम करिए, आप धर्म का पालन करिए, अपना काम करिए, पैसा कमाइए, घर परिवार की सुरक्षा करिए। कोई भी गलत काम ऐसा ना करिए जिससे कि आपको दुख हो या आपके आने वाली पीढ़ी को दुख हो। नौकरी करते हो तो आप करप्शन नहीं करें, मतलब धर्म का पालन करें, गरीबों की हेल्प कर दें। तो इससे बड़ा क्या चीज़ होगी यार, ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप किसी चीज़ को हटाकर एक चीज़ को बाईपास करके चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इन चीज़ों में मत पड़ी। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आगे जाकर आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली हैं। अब जैसे मतलब जब मीनोपॉज हो जाता है तो इसके बाद ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन जो है बोन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, कैल्शियम डिपोजिशन में हेल्प करता है। तो उसके बाद से आपने देखो होगी 50 या 52 साल के बाद मीनोपॉज के बाद घुटने खराब होने लग जाते हैं, महिलाओं के खासकर होते हैं। तो ये रीज़न है उसका, हार्मोन इम्बैलेंस होने का। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। ये बताया ही नहीं गया, ये उनको पता ही नहीं है, उन्होंने छेड़ दिया बस मोक्ष। तो डोंट वरी, यही था आज का। और वंस अगेन डिस्क्लेमर इज ऑन, मेरा किसी के प्रति ऐसा ये नहीं है कि भाई मैं किसी के खिलाफ हूँ, और मैं मतलब ये है कि अंधविश्वास का अपोज करता हूँ भाई। तो ये चीज़ें है ना प्रकृति के अनुसार ही चलती रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है, अपने हिसाब से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो यही था आज का, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।